तो छत्तीसगढ़ में आज नेताओं का धुआंधार दौरा है। सीएम भूपेश बघेल दाढ़ी उतई भिलई में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरिया जिले में 3 जगह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद उड़ीसा के दौरे पर वो निकल जाएंगे। चलिए, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो बड़े बड़े तमाम नेता हैं उन लोगों का दौर जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता स्टार जैन से, जो इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। स्टार जैन, बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक नेता हैं वो तमाम नेता आने वाले हैं, तो वहीं बात की जाए अगर कांग्रेस के भी जो स्टार प्रचारक हैं भूपेश बघेल जी की बात करें, या फिर हम बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं आदित्यनाथ की बात करें, या फिर राजनाथ सिंह की बात करें, या फिर अमित शाह की बात करें, आज छत्तीसगढ़ पर बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले चरण के मतदान होने के बाद छत्तीसगढ़ में जो दूसरे चरण का मतदान होना है 3 लोकसभा क्षेत्रों में होना है। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, ये तीनों लोकसभा क्षेत्र के लिए अब चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और स्टार प्रचारक जो उनकी लिस्ट सौंपी गई थी उसमें तमाम लोगों की अब सभाएं आयोजित की जा रही है अलग अलग। जहां तक सबसे पहले बीजेपी की बात कर लें तो रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ अमित शाह आज छुरा और डोंगरगांव में आम सभाओं को संबोधित करेंगे। 2 उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। दोनों सभाओं के संबोधन करने के बाद अमित शाह जो है वाराणसी चले जाएंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी आज छत्तीसगढ़ में दौरा है। 4 लोकसभा में वो अपने प्रचार अभियान करेंगे। वहां पर सबसे पहले सीधा अंबिकापुर जाएंगे। अंबिकापुर के बाद उनकी जांजगीर चांपा में सभा रखी गई है और उसके बाद बिलासपुर और फिर रायपुर के राजिम में उनकी आम सभा रखी गई है। तो एक प्रकार से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। तमाम स्टार प्रचारक यहां पर आ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कांग्रेस का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक के तौर पर चेहरा है और उन्हीं को कांग्रेस यहां पर भुना रही है। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में उनको उपयोग किया गया था, भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। लगभग दोनों जिलों मिला के वो 7 से 8 सभाओं को संबोधित करेंगे। ये दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो एक प्रकार से कांग्रेस भी आज अपनी पूरी फोकस कर दी है। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पर आए हुए हैं, उनके जो स्टार प्रचारक हैं। कल भी उन्होंने दौरा किया था और लगातार कैंपेनिंग की थी। तो एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे स्टार प्रचारकों का दौर और तेज होते जाएगा और चुनाव काफी रोमांचक होते जाएगा और चुनाव प्रचार में भी काफी तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ स्टार, ये तो हमने बात कर ली कांग्रेस की और बीजेपी की, और कहा जा रहा है कि आज जांजगीर में अंबेडकर जयंती के मौके पर मायावती और जोगी दोनों आज संयुक्त सभा को संबोधित करने वाले हैं। तो इसमें क्या कुछ निकल करके आ सकता है? लोकसभा चुनाव से ये जो संबोधन होगा वो कितना महत्वपूर्ण देखा जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो जांजगीर चांपा ही एकमात्र लोकसभा क्षेत्र जहां उनका वर्चस्व ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा उनके सक्रिय कार्यकर्ता वहां पर हैं और काफ़ी कांटे की टक्कर वहां पे देखी जाती है। चूंकि यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी उसी लोकसभा क्षेत्र को फोकस कर रही है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में बात करें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की पार्टी, जो अजीत जोगी की जो पार्टी है, उनके साथ उनका गठबंधन हुआ है। हालांकि सीधे तौर पर चुनाव में जोगी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक ऐलान किया है, घोषणा की है कि अम्बेडकर जयंती के दिन जो जांजगीर चांपा में एक सभा होने जा रही है जिसमें मायावती भी शामिल होंगी, तो वो उनके साथ मंच साझा करेंगे और बसपा के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो क्योंकि जांजगीर चांपा देखा जाए तो वहां पर दोनों ही राजनीतिक दलों का या दोनों ही नेताओं का वर्चस्व काफी ज्यादा है और यही वजह है कि जांजगीर चांपा में बहुजन समाज पार्टी ने एक सभा रखी है और उसमें मायावती और अजीत जोगी दोनों खुद शामिल होंगे। यहाँ क्या लगता है आपको स्टार जैन, जिस प्रकार से अगर हम मायावती की बात करें या फिर जोगी की बात करें, क्या ये लोग वोटर्स को साधने में कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के रूप में काफी बड़े रूप में से मनाया जाता है, तो क्या वोटर्स को साथ पाने में कामयाब होंगे ये दोनों ही बड़े दिग्गज नेता? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया फिर कि जो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर बसपा का काफ़ी वर्चस्व रहा है और काफ़ी उनको मानने वाले लोग हैं। जो मायावती, उनके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं और चूँकि जांजगीर चांपा से ही अजीत जोगी भी कई बार चुनाव लड़े हुए हैं, उनके पार्टी के लोग चुनाव लड़े हुए हैं और उनका भी काफ़ी वर्चस्व वहाँ पर रहा है। और यही वजह है कि साफ कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों के नेता जब वहाँ पर मंच पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आम जनता, वहाँ की जांजगीर चांपा की लोकसभा क्षेत्र की
जनता है उनको वो साधने में सफल होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यदि ऐसा होता है तो जांजगीर चांपा लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा सीधे तौर पर भाजपा, कांग्रेस और बसपा के बीच में, क्योंकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने जोगी अपने उम्मीदवार किसी भी लोकसभा क्षेत्र से नहीं उतारे हैं, लेकिन उन्होंने बसपा को समर्थन की बात कही है। चूंकि उनका गठबंधन हुआ है, गठबंधन दर को निभाते हुए वो बसपा के समर्थन में वोट मांगेंगे। जी, तो मतलब देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस की बात करें तो वो भी तैयार है, बीजेपी के जो तमाम स्टार प्रचारक नेता हैं वो तो आ ही रहे हैं, और वही बात की जाए तो जोगी और मायावती ने भी पूरी तरह कमर कस ली है लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टार।